पटना में बिहार कांग्रेस की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया। इस दौरान पार्टी तर्जुमान अभय दुबे ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बात की। उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आला नीतीश कुमार को राज्यसभा भेजना बिहार के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है। इस दौरान मजीद इल्ज़ाम लगाया गया कि इंतखाबी अमल के दौरान पैसों का इस्तेमाल हुआ है। हमने टैलेंट हंट एक योजना चलाई, बिहार की मुखर आवाज, और उसमें काफ़ी उत्साहवर्धक परिणाम आए और उसमें प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट और रिसर्चर, हम ये तीनों योग अभ्यर्थियों के आवेदन मांगे थे और उस आवेदन में बहुत उत्साहवर्धक आवेदन आए थे। लेकिन बीच में रमजान होने के कारण और बीच में शादी ब्याह, लग्न, तिलक आदि के कारणों बहुत से अभ्यर्थी जो आवेदन किए थे उन्हें लगातार बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी और हमारे अभय दुबे जी के, आसित जी को, मदन जी भैया को, सभी का ये रिक्वेस्ट लोगों का, आवेदक का आ रहा था कि सर हम लोग आना चाहते थे लेकिन मेरे घर में शादी के कारण। बिहार के दारुल हुकूमत पटना में खून की कमी यानी एनीमिया के खिलाफ एक अहम मुहिम का आगाज़ किया गया, जहां हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स ने इज्तिमाई तौर पर इस बीमारी से लड़ने का अहद लिया। माहिरीन का कहना है कि एनीमिया खासतौर पर ख़वातीन और बच्चों में तेज़ी से फैला है, जिससे निपटने के लिए मुश्तरका और मुसलसल कोशिशें बेहद ज़रूरी है। इसी मकसद के तहत आयरन अप मुहिम के साथ सेहतमंद माँ सेहतमंद बच्चा प्रोग्राम भी शुरू किया गया है, जो 1 साल तक जारी रहेगा। इस प्रोग्राम के तहत हामिला ख़वातीन की ग़िज़ाइयत बेहतर बनाने, बेदारी बढ़ाने और माँ व बच्चे की सेहत को यकीनी बनाने पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। थोड़ी कमज़ोरी महसूस होती है, बच्चों का खेलने का मन नहीं करेगा, वो घर में बैठे रहेंगे, तो ये कुछ सामाजिक चेंजेस आने लगते हैं उनके अंदर। ये कुछ इनिशियल सिम्टम्स हैं एनीमिया के, जो पेरेंट्स को लगता है कि बच्चा सिर्फ थका हुआ है, बट एक्चुअली वो आयरन की डेफिशिएंसी है। तो बचाव के लिए पहला स्टेप ये है कि पहले पता होना चाहिए कि ये अनीमिया है या आयरन डेफिशिएंसी है। उसके लिए टेस्टिंग कराना बहुत ज़रूरी है। हम ट्राई कर रहे हैं नॉन इन्वेसिव टाइप की टेस्टिंग टेक्निक्स इंट्रोड्यूस करने का, लेकिन अदरवाइज भी इम्पॉर्टेंट है कि रेगुलर लेवल पे हेल्थ चेकअप कराएं बच्चों का, उनके आयरन टेस्ट कराएं देखने के लिए कि डेफिशिएंसी है या नहीं, और अगर डेफिशिएंसी है तो आयरन रिच फूड्स खाएं। आयरन रिच फूड्स क्या होते हैं, जैसे आपका पालक हो गया, कैबेज हो गया, आंवला हो गया, तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके डाइट में लाइक ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो इंक्लूड करनी चाहिए। उसके अलावा बिहार के मुजफ्फरपुर में शहीद जगवीर राय को इंसाफ दिलाने के लिए बड़ा एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें रुकने पार्लियामेंट पप्पू यादव भी शरीक हुए। धरने में बड़ी तादाद में मुकामी अफराद और समाजी कारकुनान ने शिरकत करके इंसाफ का मुतालबा किया। इस मौके पर पप्पू यादव ने कहा कि किसी भी सूरत में नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कसूरवारों को कानून के कटहरे में लाना होगा। लड़ाई कब खत्म हो जाए, हमने केस को फाइल कर दिया है। हम कल इनको बुलाए हैं, सुबह इनके परिवार के लोग शिवनंदन भारती लॉयर है, वहां जाके दस्तखत करेंगे और कल ही सोमवार है, कोर्ट में फाइल होगी। कल हमारी कोशिश होगी कि हमें मौका मिला तो जिस पुलिस तो मैं इतना जानता हूं, अब कोई मानवता रह नहीं गई, कहीं इंसानियत नहीं बचा। सीतामढ़ी में एक थानेदार परसों रात में एक व्यक्ति को, एक यूथ को मारते मारते देह हाथ से पूरा हड्डी तोड़ दिया। पटना के खगोल इलाके में रिवायती सकाफत की खूबसूरत झलक देखने को मिली, जब ज़राई वज़ीर रामकृपाल यादव चैत प्रोग्राम में शरीक हुए और लोक मौसीकी की धुनों पर ख़ुद को मोह पाया। इस रंगारंग तकरीब में सिवान से आए फनकारों ने दिलकश गीत पेश किए, जिन्होंने सामीन को मसरूर कर दिया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने स्टेज पर जाकर फनकारों की हौसला बढ़ाया। खगोल के नौतनपुर ग्राम में आज 2 गोला का कार्यक्रम था और हमारे कार्यकर्ताओं ने मुझे आमंत्रित किया था। उसका शुभारंभ हुआ और जो हमारी पौराणिक सभ्यता और संस्कृति है
उसके अनुसार 2 गोला का कार्यक्रम चलेगा रात भर और यहाँ का स्थानीय लोग उसका आनंद लेंगे। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ नवरत्नपुर गांव के वासियों का और ख़ासतौर पर नौजवानों का जिन्होंने 2 गोला का कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को मनोरंजित करने का काम किया। और इसलिए भी आभार व्यक्त करता हूँ कि हमारी जो पुराना सभ्यता और संस्कृति है वो धीरे धीरे लोग ख़त्म कर रहे हैं। बिहार के भागलपुर में बिहार दिवस के मौके पर इंटर कॉलेज ख्वातीन क्रिकेट टूर्नामेंट का शानदार आगाज़ हुआ, जिसमें मुख्तलिफ कॉलेजों के खिलाड़ियों ने जोश व खरोश के साथ हिस्सा लिया। ये मुकाबले तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के स्टेडियम में मुनक़िद किए गए, जिनका इफ्तिताह मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल ने किया, जबकि वाइस चांसलर प्रोफेसर BS झा समेत कई मौजूद मेहमान भी मौजूद थे। मैं बहुत ही गौरवान्वित, हमारे पूरे शहरवासी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं कि महिलाएं आज क्रिकेट में बहुत आगे निकल रही हैं। 2025 में ICC वर्ल्ड कप हमारी महिलाएं जीती हैं और इन सभी प्रतिभागी का हौसला अफजाई के लिए मैं यहाँ पे आई हुई हूँ और मैं सबको, जितनी भी टीम है, सबको मैं बहुत बधाई देती हूँ, उनको शुभकामनाएं देती हूँ कि आप आगे जाए। और ये तो अभी शुरुआत है इस टूर्नामेंट का, महिला क्रिकेट का, इस मारवाड़ी कॉलेज के प्रांगण में आपको बहुत आगे जाना है और जो भी टीम यहाँ से, जो भी प्रतिभागी चयनित होकर के हमारे भागलपुर का नाम करें, हमारे राष्ट्र का नाम करें, बिहार का नाम करें और बहुत आगे जाए। तो मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि मैं कम समय में ही 6 टीम को आगे बढ़ाने में आई हूँ और आज ये बृहत परिदृश्य देखकर बहुत खुशी हो रही है और उम्मीद और आशा है कि बिहार के भागलपुर में बिहार दिवस के मौके पर टाउन हॉल में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसका इफ्तिताह नायब तरक्याती कमिश्नर समेत दीगर अफसरान ने चिराग रोशन करके किया। तकरीब में तलबा और फनकारों ने रंगारंग सकाफती प्रोग्राम पेश किए, जिनमें बिहार के कदीम तहजीब और रिवायत को खूबसूरत अंदाज में पेश किया गया। समस्त जिले वासियों को 114वें बिहार दिवस की शुभकामनाएं देना चाहेंगे। 114वें बिहार दिवस के अवसर पर हम लोगों ने आज यहाँ पर कार्यक्रम आयोजित किया है, जिसमें बिहार को हम लोग याद कर रहे हैं। बिहार की जो आज 112 वर्ष हुए हैं इसके गठन के, उसका और जो इसका ऐतिहासिक धरोहर है, जो इसका प्राचीन इतिहास है, उसका हम लोग आज साझा कर रहे हैं सभी लोगों के बीच में। भागलपुर में बिहार दिवस के मौके पर स्कूली तलबा तालबात ने शानदार प्रभात फेरी निकाली। इस दौरान पूरे रास्ते में हुब्बुल वतनी और बिहार के शानदार सकाफत से जुड़े नारों की गूंज सुनाई दी। बड़ी तादाद में तलबा, असातिज़ा और इंतजामी अफसरान ने इस रैली में शिरकत की। तो आज प्रभात फेरी का आयोजन किया गया था। 22 मार्च को, जैसा जान रहे हैं कि बिहार दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, तो 22 से 24 तक का कार्यक्रम निर्धारित था, लेकिन जिला में हम लोग 22 और 23 को कार्यक्रम कर रहे हैं, जिला स्तरीय सभी कार्यक्रम। और टाउन हॉल में भी कल कार्यक्रम हुआ था, आज भी कार्यक्रम है। तो उसी उपलक्ष्य पर बिहार दिवस के अवसर पर हम विद्यालय के बच्चों के द्वारा आज प्रभात फेरी का आयोजन कराए थे, जो समाहरणालय से सैंडिस कंपाउंड तक है। और ट्रैफिक के आवागमन को देखते हुए बच्चों का रूट साइड से किया गया है, ताकि बच्चों को कोई नमामि गंगे मुहिम के तहत गंगा सफाई पखवाड़ा और जल महोत्सव का शानदार आगाज़ जिला इंतजामिया की जानिब से किया गया, जिसमें अफसरान ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मुहिम के तहत मुख्तलिफ घाटों पर सफाई मुहिम, दीपदान और पानी के तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक बेदारी प्रोग्राम मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं। इसका बुनियादी मकसद गंगा को प्लास्टिक से पाक बनाना, घाटों की सफाई और आबी हयात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। इस मौके पर अफसरान ने कहा कि सफाई सिर्फ हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हर शहरी का फ़र्ज़ है। संरक्षण पर बात कर रहे हैं, जल की सफाई पर भारत सरकार का कार्यक्रम भी लगातार चल रहा है। अविरल गंगा निर्मल गंगा करके कैसे हम नदियों को साफ रखें, स्वच्छ रखें और जल का बचाव करें, ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्याप्त मात्रा में जल की उपलब्धता बनी रहे। स्वच्छता पखवाड़ा और गंगा स्वच्छता पखवाड़ा का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसका मूल उद्देश्य यही है कि जल का संचय करना और नदियों को साफ बनाना है। इसके लिए विभिन्न तरह के कार्यक्रम कॉलेज स्तरों पे NCC, NSS और नगर निगम
जितने भी हमारे तालाब पोखर है शहर के, उनका सफाई अभियान का कार्यक्रम शुरू है। प्रखंड स्तर पे हमारे जो प्रखंड समन्वयक हैं, पर्यवेक्षक हैं, सब लोग मिलके इसका सफाई अभियान का कार्यक्रम चला रहे हैं। बिहार के बगहा से एक खुशखबरी सामने आई है, जहां पुलिस ने ऑपरेशन मुस्कान के तहत गुमशुदा और चोरीशुदा 76 मोबाइल फ़ोन बरामद कर लिए हैं। एसपी के मुताबिक मुख्तलिफ थानों में दर्ज FIR और CEIR पोर्टल की मदद से मोबाइल फ़ोन्स की तलाशी ली गई, जिसके बाद तमाम सार्फिन की तस्दीक करके इन्हें इनके मोबाइल वापस लौटा दिए गए। अपने खोए हुए मोबाइल वापस पाकर शहरियों में खुशी की लहर देखने को मिली। ऑपरेशन मुस्कान और CEIR पोर्टल के तहत जो गुम हुए और या खोए हुए मोबाइल के संबंध में सूचना एकत्र करने और उसको बरामदगी के लिए टीम का गठन किया गया था और इस टीम के द्वारा बगहा जिला में 76 मोबाइल की बरामदगी की गई, जो जिला के विभिन्न व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग जगहों पर खोया गया था और विभिन्न थाना क्षेत्रों से संबंधित था। और आज एक कार्यक्रम के तहत सभी को बुला करके पुलिस। बिहार के ज़िला अररिया का एक गांव तवानाई के बहरान के दरमियान खुद किफ़ालत की मिसाल बन गया, जहां LPG की कमी के बावजूद बायोगैस के जरिए घरों में ईंधन फराहम किया जा रहा है। इंद्रपुर गांव में नस्ब बायोगैस प्लांट की बदौलत दर्जनों खानदान अब बगैर किसी दिक्कत के रोज़ाना खाना पका रहे हैं और महंगी गैस सिलेंडरों पर इन्हिसार ख़त्म हो चुका है। किसानों का कहना है कि हुकूमती इमदाद से लगाए गए इस प्लांट ने न सिर्फ अखराजात कम किए बल्कि ज़िंदगी भी आसान बना दी। माहिरीन के मुताबिक गोबर से बनने वाली ये बायोगैस न सिर्फ माहौल दोस्त है बल्कि देही इलाकों के लिए एक पायदार और सस्ता हल भी साबित हो रही है। लगभग 3-4 महीना से 5 महीना से हमको खाना बढ़िया बन रहा है। 15-20 परिवार का खाना इस पर तीनों वक्त का बन जाता है। तीनों वक्त का बन जाता है। हाँ, अभी जैसे गैस का चल रहा है मारामारी, हमको कोई फर्क नहीं है। हमारा किसान जो है हर एक घर में आप देखिएगा कि पशु है और हर एक घर में गोबर है। गोबर का उपयोग किसान जो है उपला बनाने में या जलावन बनाने में करते हैं, लेकिन हम उसको प्राकृतिक खेती की और उसको हमने बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसको हम लोगों ने गोबर गैस बनवाया किसानों से, और किसान आज गोबर गैस बना करके इससे अपने